नाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू है अर्तुगरुल गाज़ी। अर्तुगरुल गाज़ी कौन है? ये कोई नावल, कहानी या ड्रामा नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल सच्ची दास्तान है। खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले एक कबायली तुर्क गाज़ी, उस्मान अव्वल के वालिद, तुर्क ओगोस की सबसे बहादुर कबीले और शाक काई के सरदार अर्तुगरुल गाज़ी की दास्तान है। तुर्क बहादुर सरदार सुलेमान के यहाँ 1191 ईस्वी में पैदा होने वाले अर्तुगरुल गाज़ी, जिसकी खिलाफत की बुनियाद पर तकरीबन 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। अहम और बुनियादी किरदार हज़रत इब्नुल अरबी और सफ़ेद धारी वालों का था, जो सल्जूकी सल्तनत के बुजुर्ग और आलिमों का गिरोह था, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ निज़ाम इलाही का क़याम और निफाज था और इन्हें अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करना था। इन लोगों ने जहाद के लिए तुर्क औस खान के खानदान के 12 कबीलों से ईमानदार और बहादुर सरदारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया। अर्तुगरुल गाज़ी जो नौजवानी में ही बख्शी मंगोलों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब असल शुरुआत सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान को सलीबियों की चुंगल से आज़ाद करवाकर बाकायदा मैदान में उतर गए, जिसके बाद उनके वालिद सरदार सुलेमान शाह ने इन्हें हल्ब के अयूबी सल्तनत के अमीर अब्दुल अजीज के पास भेजा, जो सलीबियों के हाथों यरगमाल बन चुका था, और इनसे सलीबियों से जंग के बदले कबीले को आबाद करने के लिए ज़मीन का मुतालबा किया। अर्तुगरुल गाज़ी इस जंग में कामयाब हुए और सलीबियों को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और इन्हें कबीले को आबाद करने के लिए ज़मीन भी मिल गई। इसके बाद सलीबी किला एमनोस, जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, अपने वालिद शाह सुलेमान के साथ इस पर हमला किया और शैतान उस्ताद पेत्रोचो को कत्ल किया। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी, जिसे अर्तुगरुल गाज़ी ने सलीबियों के चुंगल से आज़ाद करवाया था, इससे निकाह कर लिया। वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद हल्ब के सफ़ेद धारी वालों की ख्वाहिश के मुताबिक मंगोलों की जलगार ज़दा इलाके की तरफ हिजरत की और अपने भाइयों के साथ मिलकर सल्जूकी सल्तनत के गद्दार अमीर सादुद्दीन की तमाम साजिशों के बावजूद अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल का बादशाह उक्ताई खान का राइट हैंड था। उक्ताई खान चंगेज़ खान का बेटा था और इस उक्ताई खान का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद में कोहराम मचाया था। इसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी ने एक बार फिर सफ़ेद धारी वालों की रजामंदी पर मगरबी सरहद हिजरत करने का फैसला किया, मगर इनके भाइयों ने इनकार कर दिया। इस सूरत में इंतहाई महदूद वसाइल और बहुत कम भरोसेमंद साथियों के साथ हिजरत शुरू कर दी, जिनमें से 3 इनके बेहतरीन जंगजू, इनके अलावा सरदार हकीम उर्तुग और सिपाहियों में अब्दुल रहमान सामसा, तोमरोल मालिक शाह, कनकूत काबिल थे। मगरबी सरहद पर कई साल गुर्बत और तंगदस्ती का सामना किया। पहली फतह उन्होंने सलीबी कब्जे में मौजूद हानेली बाजार आज़ाद करवाया। वहाँ ज़बरदस्त इस्लामी और मुनसिफाना निज़ाम कायम किया, जिससे मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों खुश थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाज़ी को मगरबी सरहदों का सरदार आला मुकर्रर किया और वहाँ के रियासती अमूर इनके सुपर्द कर दिए। अमीर सादुद्दीन ने इनके खिलाफ साजिशें जारी रखीं और इनकी फतूहात को सुस्त ज़रूर कर दिया, मगर रोकने में नाकाम रहा। रूम के शहंशाह की मलकियत में मौजूद कारा जायसार किलेसा की गवर्नर और गद्दार अमीर सादुद्दीन ने अर्तुगरुल को ज़ेर करने के लिए आपस में गठजोड़ कर लिया, मगर अर्तुगरुल गाज़ी ने पहले गवर्नर को कत्ल किया, फिर कारा जायसार किलेसा को फतह किया और कलेसा के दूसरे गवर्नर को पकड़कर अमीर सादुद्दीन के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन के हुजूर पेश कर दिया। सादुद्दीन सुल्तान की बीवी की मदद से बच गया और गवर्नर को वादे के मुताबिक अर्तुगरुल गाज़ी ने रिहा कर दिया और उनकी जान बच गई, जिससे मुतासिर होकर गवर्नर मुसलमान हो गया और अर्तुगरुल गाज़ी का साथी बन गया। काफ़ी अहम कामयाबियां हासिल की और शहादत का मर्तबा हासिल किया। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर कत्ल कर दिया और अर्तुगरुल गाज़ी पर सुल्तान के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और सुल्तान के बेटे को इनके कत्ल पर कैद किया, मगर इब्नुल अरबी ने सुल्तान के बेटे के सामने अर्तुगरुल गाज़ी की बेगुनाही की ज़मानत दी और इन्हें रिहा करवाया और इनसे सरदार आला का ओहदा वापस ले लिया गया। सुल्तान का बेटा सादुद्दीन की साजिशें जान चुका था। इस सूरत में सुल्तान के बेटे ने माँ के साथ अर्तुगरुल गाज़ी के कबीले में पनाह ले ली और सादुद्दीन के कत्ल का फरमान जारी कर दिया और ये काम अर्तुगरुल गाज़ी को सौंप दिया, जिसे अर्तुगरुल गाज़ी ने अपने भाइयों के साथ मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मुकम्मल किया और सादुद्दीन को जहन्नुम हासिल किया। उसके बाद सरदार आला का मर्तबा दोबारा अर्तुगरुल गाज़ी को दिया गया। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 बेटे थे, गंदोस, साउजा और उस्मान अव्वल। सल्जूकी सल्तनत और रियासत मंगोलों के नरगे में थी और आखिरी सांसें ले रही थी। इस सूरत में अमन मुआहिदे के लिए नए सुल्तान ने अर्तुगरुल गाज़ी को चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान के पास भेजा
उक्ताई खान ने अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी को देखकर पहले अपना काम और सल्जूक की सल्तनत के खात्मे पर अपनी सल्तनत के क़याम का ऐलान किया और इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। इनकी वफात के बाद इनके बेटे उस्मान अव्वल की लीडरशिप में सल्तनत उस्मानिया कायम की गई, जो 600 साल तक मुसलमानों की हिफाजत करती रही और रहती दुनिया तक एक अजीम मिसाल बनी। ये खिलाफत 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई थी। जुनूब, मशरकी यूरोप और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेर निगरां था और इस तरह सल्तनत उस्मानिया एक अजीम सल्तनत बनी। अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करे, निज़ाम इलाही और अदल व इंसाफ के लिए तलवारें बुलंद करे। पूरी दुनिया हमारे मुकाबले में क्यों ना खड़ी हो जाए, मगर जीत सिर्फ और सिर्फ सच की होती है और बातिल के मुकद्दर में शिकस्त और ज़लालत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं आता। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।